मित्रों, आतंकवाद का हमला मुंबई में एक बार फिर हुआ है और बड़ी संख्या में निर्दोष मारे गए हैं और काफी संख्या में हताहत हुए। आज देश का आम आदमी पूछ रहा है कि आखिर ये हमले और कितने होंगे और कब तक चलेंगे। How long these crude terrorist attack will continue and how long the people of the country would remain under overpowering fear as to when is the next attack. बीजेपी ने पहले भी कहा है और आज हम दोहराना चाहेंगे कि भारत सरकार आतंकवाद की लड़ाई में जो भी गंभीर प्रयास करेगी, प्रभावी प्रयास करेगी, उसमें हमारा पूरा समर्थन होगा। The BJP has declared in the past and repeating today, the BJP will be fully supportive of the government if it takes proactive, effective measures in the war against terror. But the most important question is, does this government possess the will to fight terror? सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या यूपीए सरकार के पास आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और प्रामाणिक लड़ाई लड़ने के लिए इच्छा शक्ति है। तमाम संकेतों से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि ये कई सवालों से घिरा हुआ है। The stand is surrounded with a whole range of suspicious circumstances. मुंबई के 2008 के 26/11 अटैक के बाद कई घोषणाएं की गई थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई, देश जानना चाहता है। हम भी ये सवाल उठाएंगे। The BJP would like to raise certain important questions from the UPA government. पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कल मुंबई में कहा कि आगे हम ऐसे किसी भी हमले को रोकने की कोशिश करेंगे। ये उनकी घोषणा है। हम ये प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि आपने किस आधार पर यह दावा किया है। Mr. Prime Minister, please tell the nation on what basis have you made this claim that the government of UPA will ensure that no such terrorist attack happens in future. ये आपसे कहना इसलिए जरूरी है और ये सवाल भी करना जरूरी है कि आपके गृह मंत्री ने कल मुंबई में दोहराया कि पूरा अर्बन इंडिया सेफ नहीं है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन रिपोर्ट है, इंटायर अर्बन इंडिया इज वल्नरेबल फ्रॉम टेररिस्ट अटैक। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर यू एंड योर होम मिनिस्टर नॉट ऑन द सेम पेज? आप कहते हैं आगे रोकेंगे, वो कहते हैं पूरे देश को खतरा है, शहरी हिंदुस्तान को। हम इसलिए भी सवाल उठाना चाहेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में 4-5 बड़े आतंकवादी हमले हुए और अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, न उसकी कॉन्स्पिरेसी एंगल की जानकारी मिली। आपको मालूम है जर्मन बेकरी ब्लास्ट जो पुणे में हुआ था, ये 13 फरवरी 2010 का है, 17 लोग मरे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, क्या कॉन्स्पिरेसी थी। बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ अप्रैल 17, 2010 को, ये मेरे स्टेटमेंट का पार्ट है। जमा मस्जिद में शूट आउट हुआ सितंबर 19, 2010 को। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दिसंबर 7, 2010 को आतंकवादी हमला हुआ, 2 लोग मारे गए, आपको मालूम है। और अभी 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी, अगर पिछले 1.25 साल के इन लगातार आतंकवादी घटनाओं को भी अगर आपकी सरकार सॉल्व नहीं कर पाई, लोगों को पकड़ नहीं सकी, तो आप किस बिना पर यह कहना चाहते हैं कि हम देश को आश्वासन देते हैं कि आगे घटनाओं को हम रोकेंगे? ये सवाल हम जरूर उठाना चाहेंगे। एक और बड़ा सवाल है और हम चाहेंगे देश को इसका जवाब मिले। सरकार बताए कि अभी तक इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी के कितने मॉड्यूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है पिछले 4 साल में। इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी के कितने मॉड्यूल्स को समाप्त किया गया है, देश को बताया जाए।
और प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा एक और सवाल है, ये बताइए कि इज टेररिज्म ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिंपलिसिटर, और इट इज एन अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? इस जवाब का स्पष्ट उत्तर हम इस सरकार से जानना चाहेंगे कि आतंकवाद की घटना एक सिर्फ विधि व्यवस्था का सवाल है या देश के ऊपर हमला है। कल मुंबई से दो रोचक टिप्पणियां निकली हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा है देयर वॉज नो इंटेलिजेंस अलर्ट अबाउट दिस टेररिस्ट अटैक द डे बिफोर यस्टरडे। आज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहले हम लोगों ने चर्चा किया है प्रेस में कि 26/11 के पहले पाकिस्तान से एक सस्पिशियस शिप आने वाला है, इसका इंटेलिजेंस अलर्ट था, फिर भी समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी आज हम देश के सामने एक सवाल उठाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस अलर्ट क्यों नहीं था? द कंट्री नीड्स टू नो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, व्हाई वॉज देयर नो इंटेलिजेंस अलर्ट? इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बहुत प्रामाणिक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रहा है। द इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन मैन्ड बाय वेरी प्रोफेशनल पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल। आपको मालूम है भारत के आईबी ने कई नए आजाद देशों को इंटेलिजेंस सिखाया है, आपको ये भी मालूम है। तो जिस देश के इंटेलिजेंस की इतनी अच्छी परंपरा रही है, वो आज आतंकवाद के विषय पर इंटेलिजेंस अलर्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या हम ये माने कि आजकल की इंटेलिजेंस एजेंसीज देश की सुरक्षा के बजाय कई गैर सुरक्षा के कामों में राजनीतिक दबाव में लगाई जा रही हैं, जिसमें गैर यूपीए प्रदेश सरकारों को टारगेट करना और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों पर सर्वेलेंस करना? We would like to know that is it a fact that the intelligence agencies of late are under political pressure made to get involved least in national security issues and more in targeting non-UPA state governments and also ushering surveillance over senior ministers of the government of India? और एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, बहुत जरूरी है पूछना, कि जब गैर यूपीए छोटे प्रदेशों में भी छोटी घटना होती है तो दिल्ली से तुरंत स्टेटमेंट होता है कि देयर वाज इंटेलिजेंस ब्रीफिंग टू देम। आपको मालूम है, गुजरात हो, पहले राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अगर छोटी घटना भी होती है तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय तुरंत कहता है वी हैड ऑलरेडी गिवन देम द इंटेलिजेंस अलर्ट। तो भारत के गुणी गृह मंत्री जी, अगर छोटी छोटी घटनाओं में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रदेश को इंटेलिजेंस अलर्ट करता है, तो आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना में महाराष्ट्र को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? या आप सच्चाई को छुपा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, Mr. Home Minister, why is it that even smaller incidents in non-UPA states are immediately followed by a declaration from the Home Ministry, there was intelligence briefing, and this is conspicuously silent in case of a UPA ruled state? Are you concealing something? मित्रों, आज हम एक और बात उठाना बहुत जरूरी है देश के लिए। आज ये एक कड़वी सच्चाई है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के पदाधिकारी आज आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, प्रामाणिक कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई करने में थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे तो मेरे खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन होगा और सरकार हमारे पीछे खड़ी नहीं रहेगी। There is a lurking suspicion in the psyche of security forces and intelligence officers that if we take strong preemptive measures, we may be subjected to harassment under political pressure, motivated campaign, even prosecution, and the government will not stand by us. आज मैं आपको एक इसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं।
दिल्ली के बटाला हाउस की घटना आपको मालूम है। इंडियन मुजाहिदीन के कई बड़े सक्रिय उसमें मॉडल्स को के खिलाफ कार्रवाई की गई उस इनकाउंटर में। कितना बड़ा कैंपेन हुआ, कांग्रेस के मिनिस्टर्स, कांग्रेस के नेताओं ने कैंपेन किया। एक जनरल सेक्रेटरी साहब तो आजमगढ़ में चले गए गांव पर आतंकवादियों के परिवार से मिलने और कहा इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। आज हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर वो बहादुर पुलिस अफसर मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता आतंकवादियों की गोली से, जिसको सरकार ने अशोक चक्र दिया, तो बटाला हाउस में इन्वॉल्व सारे पुलिस पदाधिकारी आज प्रोसिक्यूशन सफर करते होते, सबके खिलाफ कार्रवाई होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये एक कड़वी सच्चाई है। हमें देश की सुरक्षा कर्मियों पर गर्व है, हमें देश के गुप्तचर संस्थाओं की परंपरा पर गर्व है, लेकिन अगर आज वो यहां पहुंच रहे हैं in spite of their professional integrity, and there is something seriously wrong in the management of the entire security apparatus at the altar of vote bank politics. इसको सरकार को समझना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि सोनिया जी के बड़े विद्वान सलाहकार एक डेंजरस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल के लिए दबाव डाल रहे हैं और सरकार भी सहमति दे रही है, जबकि देश में पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द है। छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए, लेकिन आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना हो रही है, सारे सुरक्षा कर्मी और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वी नीड टू हैव ए टफ लॉ अगेंस्ट टेरर। उसकी चर्चा करना भी सांप्रदायिकता है। ये इस सरकार की नीति है। हम कुछ सवाल उठाना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। ये नेशनल काउंटर टेररिज्म का क्या हाल है? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसको 2008 के मुंबई हमले के बाद घोषित किया गया था, जहां तक हमारी जानकारी है इट इज एज गुड एज अबंडॉन्ड। फिर घोषणा की गई थी एक और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात की गई थी 26/11 मुंबई की घटना के बाद, कि देश भर से खुफिया सूचनाओं को संकलित किया जाएगा, समेटा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। The whole proposal of national intelligence grid relating to collection and correlation of security information from all over the country is almost limping, nowhere in concrete shape. एक अंतिम सवाल है, मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान से आपके रिश्ते के पैमाने क्या है? Dr. Manmohan Singh, please explain to the country as to what is the nature of standard of your approach towards Pakistan. Pakistan today is an epicenter of world terror, and nearly all the terrorist attack in India is being sponsored from terrorist leaders, their groups, patronized by the ISI and American Pakistani military establishment leaders. And yet you say dialogue will go on? Dr. Manmohan Singh, you are committing a serious mistake, and the BJP would like to strongly say so. You are separating counter-terrorism strategy and relationship with Pakistan. They are inseparable. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई दोनों को अलग करके आप नहीं देख सकते। 26/11 की घटना के बाद अभी तक कोई पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, इतने एविडेंस दिए गए। आतंकवाद की घटना क्यों होती है मित्रों? क्यों होती है? क्योंकि आतंकवादी और पाकिस्तान में रहने वाले उनके आका जानते हैं कि यहां पर आतंकवाद के खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के दबाव में मुलायम हो जाएगी।